नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप। 8th पे कमीशन जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी 10 वर्ष से करते हैं, वह आने वाले समय में ये पे कमीशन जो अभी 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, ये समय 1 जनवरी 2026 को क्या ये वेतन के रूप में मिल पाएगा या इसके लिए आपको वर्ष 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी संभवतः क्या अभी लगभग 2 साल से भी अधिक समय तक क्या इंतजार करना पड़ेगा, इसी विषय पर बात करेंगे। अगर 2027 अंतिम महीने तक या 2028 के तिमाही तक अगर 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल पाता है तो उस समय आपको बढ़ा हुआ वेतन वृद्धि कितना होगा, इस विषय को इस वीडियो में समझेंगे। अब दूसरा विषय यहाँ पे क्या है कि अगर स्टेट एम्प्लॉई हैं या पेंशनर्स हैं तब आपको और लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों इंतजार करना पड़ेगा लंबा समय तक? क्योंकि केंद्र के तर्ज पर राज्य जब लागू करेगा तो राज्यों को भी अपने कुछ बजट देखने होते हैं। तो अगर उस तर्ज पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को एक लंबा समय तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इशू है उसको इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, पेंशनर्स हैं, स्टेट एम्प्लॉई या पेंशनर्स हैं तो ज़रूर मिनिमम 8th पे कमीशन में मिनिमम फिटमेंट फैक्टर को आज इसमें समझेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए होता क्या है कि सेंट्रल एम्प्लॉई या पेंशनर्स लोग सबसे मुख्य रूप से जो इंतजार करते हैं वह पे कमीशन का। आज़ादी के बाद ये 8वां पे कमीशन है और 8वें पे कमीशन में लोगों की इच्छा है कि पिछले जो पे कमीशन लगा था उसके तुलना में कुछ अच्छा हो, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स का ये कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का भी एक अपना अलग दलील होता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे इन्फ्लेशन देखा जाता है, बहुत से ऐसे फैक्टर देखे जाते हैं जिसकी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पर कोई अलग से कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, बजट विशेष तौर पर ज़्यादा प्रभावित न हो पाए। तो सरकार का एक अपना दलील होता है और कर्मचारियों की एक अपनी मांग होती है। तो यहाँ पे इस विषय को यहाँ इसलिए हमने उठाया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दिया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मिलने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी की गठन कर दिया गया है। अब ये 3 सदस्यीय कमेटी 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इस 3 सदस्यीय कमेटी के सौंपे हुए 18 महीने के रिपोर्ट के बाद 6 महीने न्यूनतम और लग सकते हैं सरकार को इसे लागू करने में। यानी 2028 का प्रारंभिक तिमाही तक 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलते मिलते केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है। अब यहाँ पे एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह फिटमेंट फैक्टर का। जब 7th पे कमीशन आया था तो 7th पे कमीशन में न्यूनतम जो लेवल 1 में 18,000 रुपया रखा गया था और इसी तरीके से अलग अलग लेवल निर्धारित किए गए थे। आज इसी में देखेंगे कि जो एक अनुमान है कि 2.46 के फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइयों का मांग है कि कम से कम 2.83 तक फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए न्यूनतम बेसिक सैलरी में। अगर 2.83 का फिटमेंट फैक्टर लगाने की अगर बात आती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि एक्वायर्ड फार्मूला के तहत फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे हैं जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी एक्वायर्ड फार्मूला में 3 ही यूनिट दिया जाता है और जब उसे 5 यूनिट किया जाए तो आसानी से फिटमेंट फैक्टर 2.83 तक जा सकता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है और इस आंकड़े के आधार पर आप अपने वेतन की गणना कर सकते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर लेवल 1 में 7वां वेतन आयोग की बेसिक सैलरी 18,000 और लेवल 2 में 19,900, 21,700, 25,500, 29,200 और 35,400 और 44,900 और लेवल 8 में 47,600, यहाँ तक बड़ी संख्या में एम्प्लॉई होते हैं। लेवल 7 लेवल 8 तक कार्यरत होते हैं। सबसे बड़ी संख्या में यह इसी लेवल में एम्प्लॉई कार्यरत होते हैं। अब ये लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो देखिए लेवल 1 वाले लोगों की न्यूनतम सैलरी कहा जा रहा है कि 44,280 रुपया। अभी की क्या स्थिति है कि लगभग 58% डीए मिल रहा है। 58% अगर ये 18,000 के आसपास वाले पेमेंट पे अगर डीए मिल रहा है तो लगभग ये 29,000 रुपया के आसपास में 29,000 के आसपास में बेसिक सैलरी और डीए चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कि 44,280 रुपया उस आधार पर गणना किया गया है जब 2.46 के फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद जो भत्ते हैं एचआरए हो गया, उसके अलावा टीए वगैरह हो गया, तो इसमें भी एक बदलाव का अनुमान है। लेवल 1 का जो न्यूनतम सैलरी होगा वह 44,280 रुपया 8वां वेतन में होने जा रहा है।
अगर ऐसा होता है तो यह एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। लेकिन मांग कितना का है? 2.83 का, लगभग 2.83 का डिमांड किया जा रहा है। अब देखिए 19,900 वाले का 48,974 रुपया, 21,700 का जिनका है 53,466 रुपया, 25,500 का 62,850 रुपया, लेवल 5 वाले का अब हो जाएगा 71,929 रुपया, लेवल 6 का 87,084 रुपया, लेवल 7 का 1,10,554 रुपया, लेवल 8 का 1,17,177 रुपया। ये 2.46 के गन्ना पर इसे बैठाया गया है। अब देखिए ये कितना बढ़ पाता है, क्या केंद्र सरकार 2.46 का कैलकुलेशन करता है या उससे कम भी कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाता है कि केंद्र सरकार को कोई अतिरिक्त बजटीय बोझ न पड़े, इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रास्फीति है, जीडीपी प्रभावित नहीं हो, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिस आधार पर पे स्केल को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ देखिए जरा कि 8वां वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेशन 7th पे कमीशन में 2.57 था। 2 तो ये इसी से ये सोचा जा रहा है कि अगर 2.57 था तो इससे ज़्यादा लगना चाहिए। अब यहाँ अभी डीए बेसिक पे पर कितना लग रहा है? 58% लग रहा है। और 58% जब ये कैलकुलेशन पर जब आप आएंगे तो अगर लेवल 6 के 7वें वेतन आयोग के अनुसार अगर आप अपनी सैलरी को देखते हैं और 8वें वेतन आयोग में वही सैलरी कितनी हो जाएगी? अगर किसी व्यक्ति को 35,400 रुपया बेसिक पे मिल रहा है, 58% का मतलब 20,532 रुपया उसको डीए मिल रहा है। अगर वो मेट्रो शहर में है तो उसे आवास भत्ता लगभग 27% यानी 9558 रुपया मिल रहा है। 65,490 रुपया उसकी ग्रॉस सैलरी होती है। ये 7th पे कमीशन की ये ग्रॉस सैलरी है। अब अगर 8th पे कमीशन में अगर आप आते हैं तो वही 35,400 सैलरी पर 2.46 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगेगा, गन्ना होगा तो 87,084 रुपया। लेकिन यहाँ पे जो डीए आप देख रहे थे 58%, यहाँ पे डीए हो जाएगा 0%, यानी ये 87,084 रुपया और ये 87,084 रुपया पर 27% HRA तो लगभग 23,513 रुपया। 23,000 तो अगर ये दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं तो लेवल 6 वाले लोगों को 1,10,597 रुपया जा सकता है। तो यह एक बेहतर बढ़ोतरी है, ये एक बेहतर बढ़ोतरी है। अब यहाँ ये चीज़ को देखना है कि कमीशन भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेगा, जैसे ये देखेगा कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, महंगाई कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, उसी अनुसार सैलरी बढ़ाएगा। दूसरा देखेगा कि सरकार सड़कें बना रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल बना रहे हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चल रहे हैं, ज़्यादा बढ़ोतरी से, ज़्यादा बेनिफिट्स देने से कहीं ये सब योजनाओं पे तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। कुछ ऐसे पेंशन स्कीम पे भी देखेगा, जैसे खास करके ओपीएस पर, कि ये नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन है, इस पे कितना बढ़ोतरी किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा बजटीय बोझ ना पड़े। केंद्र की सिफारिश को ज़्यादातर राज्य जो है वो अब एडॉप्ट कर लेते हैं, तो अगर राज्य अगर चाहे तो अपने बजट को ध्यान में रखकर उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। और यहाँ पे सरकारी कंपनियों के अलावे, सरकारी नौकरियों के अलावे जो पीएसयू में या प्राइवेट फर्म्स में जो कर्मचारी है उनकी भी सैलरी को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो न बिगड़ पाए। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिए कि 6 पे और 7th पे को जब आप आकलन करेंगे तो 8th पे में कितना ऐसा बढ़ने की संभावना है आप देख सकते हैं। देखिए 6ठा वेतन आयोग 2006 में आया था और 7वां वेतन आयोग 2016 में। उस समय बेसिक पे था 7,000, 2.57 का इसमें फिटमेंट फैक्टर लगा तो बेसिक सैलरी हो गया 18,000। ठीक है, अब देखिए कि 6ठे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ा था 40% और 7वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ा था 14 से 20%। डीए उस समय था 22%, अभी जो अगर 2024 के आकलन पे अगर डीए देखें तो 53%। मिनिमम पेंशन उस समय निर्धारित था, ओपीएस में ही थे तो मिनिमम पेंशन 3,500 रुपया, लेकिन 7th पे कमीशन में मिनिमम पेंशन है 9,000 रुपया। अलावेंस में एचआरए और टीए को चेंज किया गया था, यहाँ पे भी एचआरए और टीए में बदलाव किया गया था। सैलरी स्ट्रक्चर में 6 पे में पे बैंड था, ग्रेड पे था, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स लाया गया। इफेक्टिव यहाँ से जो प्रभावित हुए थे जो कर्मचारी, सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉय प्रभावित हुए थे। अब देखिए कि अगर 8th पे कमीशन में अगर इस तरीके की गणना को अगर आप देखते हैं तो जो बातें हमने किया, जो बातें अभी हमने किया एक रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी
2.46 के आधार पर लगभग 44,280 रुपया होने की संभावना है। आने वाले समय में ये केंद्रीय कर्मचारियों को कितना संतुष्ट कर पाता है 8th पे कमीशन, या आने वाले समय में जो पे कमीशन गठित हुआ है उसके रिपोर्ट के आधार पर ये देखना होगा। तो फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण, अगर 8th पे कमीशन से संबंधित अगर कुछ चर्चा है और खास करके टर्म ऑफ प्रेफरेंस में कौन कौन सी मांग को रखा गया है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।